हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज बात करेंगे फीमेल सुपरवाइज़र जिसकी डेट जो है जेकेएसएसबी की तरह द्वारा जो है वो अनाउंस कर दी गई है। आप सबने जो है डेट जो है आपको पता लग गई होगी। तो गाइज़, मैं गौरव शर्मा आपके साथ बात कर रहा हूं। मैंने जो है जेकेपीएसआई, वीएलडब्ल्यू और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ये तीनों एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए हैं। तो मैं बताऊँगा आपको कि लास्ट एक महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है स्कोर को बढ़ा सको और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। तो इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर हम पूरे डीपली आज बात करेंगे कि एक महीने में आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इसके ऊपर पूरा विस्तार में बात करेंगे। तो फीमेल सुपरवाइज़र की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का अपडेट यही है कि जेकेएसएसबी के द्वारा जो है फीमेल सुपरवाइज़र की डेट जो है वो अनाउंस जो है वो कर दी गई है। टेंटेटिवली कहा है जेकेएसएसबी ने, लेकिन मेरी तरफ से आप गारंटी ले सकते हो कि एग्ज़ाम आपका इसी डेट को हो जाएगा। और ये डेट आपकी शायद 23 जून को जो है जेकेएसएसबी की तरफ से फिक्स की गई है। तो ये एग्ज़ाम जो है आपके होने के चांसेस जो हैं वो 99.9% है। 0.1% चांस है कि कोई किसी तरह की इमरजेंसी आ गई तो उसकी वजह से आपका कैंसिल होगा, वरना ये एग्ज़ाम जो है आपके हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए अगला एक महीना। इसमें आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, आप इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हम जो है डेली आपको वहाँ पर क्विज़ करवा रहे हैं, और उस क्विज़ में आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं फीमेल सुपरवाइज़र के जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगला एक महीना। तो क्विज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है जेकेएसएसबी स्पेशल, और जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से भी आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब आते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो किस तरह की स्ट्रेटजी जो है हमें फॉलो अप करनी है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको प्लान बनाना है। क्या प्लान बनाना है? 10 घंटे पढ़ने का प्लान जो है वो आपको किसी तरीके से जो है वो ड्राफ्ट करना है। तो 10 आवर्स स्टडी आपकी जो है वो चाहिए अगले जो एक महीना है उसके लिए। अगले 30 दिन के लिए जो है 10 घंटे की स्टडी जो है वो आपको करनी है। आपको जो है वो डिवाइड कर देना है। जैसे स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है आपका, उसको आपने डिवाइड कर देना है कि 4 घंटे तो मुझे स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट को जो है वो देने ही देने हैं। ये आप डिसाइड कर लें, 3 से 4 घंटे आपको जो है स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट को जो है वो देने ही देने हैं, लगातार पढ़ना है। होपफुली आपका सिलेबस जो है अभी तक कवर हो चुका होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने अगर स्पेशलाइजेशन अच्छे से पढ़ ली है वो 2 घंटे में भी काम चला सकते हैं, लेकिन जिनको अभी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है वो 3 से 4 घंटे स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट को जो है वो दें। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 3-4 घंटे स्पेशलाइजेशन के साथ आपको जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको भी स्ट्रांग करते हुए चलना है। रीजनिंग मैथमेटिक्स वाला शायद आपका 10 मार्क्स का सेक्शन है, उस सेक्शन को भी आपने जो है अच्छे से कवर अप करते हुए जो है वो चलना है। तो इस तरह से आपको जो दिन के 10 घंटे हैं वो अपने हर एक सेक्शन को जो है डिवाइड कर देने हैं। जैसे आपको लगेगा रीजनिंग को मुझे इतना टाइम देना है, उसके बाद मुझे इंग्लिश को इतना टाइम देना है, तो उस तरह से आपने जो है चीज़ें डिवाइड कर लेनी है। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि मुझे स्पेशलाइजेशन को 2 घंटे देने, 1 घंटे देने। वो आपकी तैयारी किस तरह से है उस चीज़ को आप जो है फुली फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट, फुल सिलेबस रिवीजन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा अभी तक अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि हमारा सिलेबस तो कवर है, हमें कोई टेंशन नहीं है अब रिवीजन करने की। मैं आपको बता दूं कि लास्ट एक महीने में जितनी रिवीजन्स हो सकें उतनी रिवीजन्स आपको लगानी है। और 3 से 4 रिवीजन में आपको कहूँगा कि अभी आपको जो है, आपने चाहे 100 रिवीजन भी इससे पहले की है, अगर आप लास्ट के एक महीने में अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको लास्ट के एक महीने में ये अपने दिमाग में रखना है कि मुझे 3 से 4 रिवीजन्स लगानी है। और आपके नोट्स जो हैं वो इस तरह से होने चाहिए इस वक्त कि आप हर एक टॉपिक को ईजिली जो है वो रिवाइज़ कर सकें। होपफुली आपने नोट्स जो है अच्छे से बनाए होंगे। तो 3 से 4 बार रिवाइज़ अभी आपको करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस वक्त रिवाइज़ नहीं करोगे और आपने पहले 10 बार भी रिवाइज़ किया हुआ है और दूसरी साइड कोई नया बच्चा जिसने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा और अब जाके अगर वो 3 से 4 बार रिवाइज़ कर गया तो कहीं आपसे ज़्यादा मार्क्स वो ना ले ले, ऐसा भी पेपर में होता है। मैं आपको बता दूँ, मेरे प्रीवियस
प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, उनकी स्पीड उसी तरह से रहती है, लेकिन जो नए इस वक्त तैयारी करना शुरू करेंगे लास्ट मंथ में, उनकी स्पीड आपसे 10x ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको पता है हमने पहले पढ़ा नहीं, अब हम यहाँ से 15 से 16 घंटे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। और आप पहले भी 8 घंटे पढ़ते थे, अब 6 घंटे आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये 15 घंटे वाला आपसे आगे निकल जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाएगा। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अच्छे तरीके से इस वक्त कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आपका ग्राफ जो है अब सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए पढ़ाई का, बिल्कुल जो है बिल्कुल भी छोटी सी छोटी चीज़ को आपने यहाँ पे सीरियस लेते हुए आगे चलना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जैसे आपके रीजनिंग वाले सेक्शन है, रीजनिंग में आपको लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग को मैं आप यूट्यूब पे जाओ, आप वहाँ पे सर्च करो कि कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं, जो एसएससी सीजीएल में आया है, जो बैंकिंग में क्वेश्चन आया है, उन क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे जीके के क्वेश्चन को आप देखें कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आए हैं, और जेके एसएसबी के पेपर्स को आप खोलें। जेके एसएसबी के जो पुराने पेपर्स आए हैं, जैसे अभी फाइनेंस का पेपर आया है, या उससे पहले जेके पीएसआई के पेपर हुए हैं, या उससे पहले जो भी आपके वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ है, तो उन पेपर को आप खोलें और उनको देखें कि जेके एसएसबी ऑप्शंस को किस तरह से फ्रेम करती है। आप उनमें देखोगे कि 2 ऑप्शन आपके स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर आपको 2 ऑप्शन इतने क्लोज जेके एसएसबी दे देता है कि उसमें ही आपको कन्फ्यूजन होती है। तो जेके एसएसबी के पेपर डालने का जो ट्रेंड है उसको भी आपको समझना है। सिर्फ तैयारी करके ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, आपको जेके एसएसबी के जो ऑब्जेक्टिव को डालने का जो ट्रेंड है उसको भी यहाँ पे समझना है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। सिर्फ गधों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, आपको साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जेके एसएसबी का जो एमसीक्यू फ्रेमिंग है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी है कि जेके एसएसबी किस तरह से एमसीक्यूज़ को जो है फ्रेम करती है, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगेगा। ये चीज़ें जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप देखोगे कि जेके एसएसबी किस तरह से फ्रेमिंग कर रहा है, उससे आपको जो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, उनको भी हैंडल करने में आपको मदद होगी। एक ट्रेंड मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी का कि जेके एसएसबी के 120 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन आपको हाईली डिफ़िकल्ट। ये मेरी बात याद रखना कि पेपर में 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनकी आपको आप जितना पढ़ लो उनकी हवा आपको नहीं लगी, वो आपको पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस होते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को देख के पेपर में किस तरह से रिएक्ट करते हो, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हो। तो इसलिए उन क्वेश्चंस का आपने खास ध्यान रखना है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, तो वो जो 20 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर में होंगे उनको हैंडल करने का आपको तरीका जो है वो पता चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, इसीलिए बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ लगाने हैं, ताकि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको किस तरह से एलिमिनेट करना है वो अप्रोच भी आपको पेपर में आनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। उसके साथ साथ मैक्सिमम रिवीजन, ये तो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर आपका सिलेबस ख़त्म है तो मैक्सिमम रिवीजन लगाएं, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है रहने वाली है। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि एटलीस्ट 10 मॉक आप जो हैं वो लगा के जाएँ अपने लास्ट के एक मंथ में आपको 10 मॉक लगाने हैं। और मॉक लगाने के बाद आपने क्या चीज़ें एनालाइज़ करनी है। सबसे पहले आपने एनालाइज़ करना है कि जिन क्वेश्चंस को आपने तुक्का मारा था वो क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए हैं। सपोज़ आपने 10 क्वेश्चन को तुक्का मारा है और आपके 5 गलत हैं और 5 ठीक हैं, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मेरा तुक्का 50% चलता है। आपने सपोज़ अगर 10 तुक्के मारे हैं और उसमें से आपके 7 ठीक निकलते हैं, 3 गलत निकलते हैं, तो ये आपको एक परसेंटेज पता चलेगी कि मैं अगर पेपर में तुक्का मारता हूँ तो मेरा तुक्का कितने % ठीक निकलता है। तो अगर आपको पेपर में 10 क्वेश्चन का तुक्का मारने की ज़रूरत पड़ी तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 में से मेरे कितने जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो ये भी आपने एक परसेंटेज निकालनी है कि जब मैं पेपर में तुक्का मारता हूँ तो ये आपको किस तरह पता चलेगा। ये आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। लास्ट के महीने में जब 10 मॉक लगाओगे तो उसमें आपने देखना है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं उनको मैं किस तरह से करता हूँ पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको 120 में से 120 का पेपर जो हो वो आने वाला है। मेरे आप मान के चलो कि आपको पेपर में
हार्डली 80 क्वेश्चंस जो हैं आते होंगे, 40 क्वेश्चन आपको जो है एलिमिनेशन अप्रोच से ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नए क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करना है वो आपको एक ही चीज़ सिखाती है और वो है तो मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट जो है आपको लगाने, तभी एग्ज़ाम आपका जो है वो क्वालिफाई होगा। तो आई होप आपको जो है वो चीज़ें समझ आई होंगी। तो यही स्ट्रैटेजी है, अगले 1 महीने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, तभी एग्ज़ाम आपका जो है वो क्वालिफाई होगा। तो बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई और मुझे अगर चीज़ बतानी होगी तो मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस अगले 1 मंथ में मैं आपको अच्छे से जो है वो गाइड करूँगा फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। तो थैंक यू गाइज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।